तो आज मैं द कॉर्प्स वॉशर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सीती और उसकी बेटी लीला को देख पाते हैं, जो कि कॉर्प्स वॉशर मतलब वो मरने वाले इंसान के बॉडी को वॉश करके क्लीन करते हैं। अब ये दोनों जिस औरत के लाश को क्लीन कर रही थी उसके बॉडी में बहुत सारे कट मार्क्स थे। तभी हम देखते हैं कि उस लाश की आंखें खुल जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब हमें सीती की दोस्त मिसेस ईरा को दिखाई जाती है, जो अपनी बेटे के लिए एक पार्टी रखी थी। यहाँ हम ईरा के कुछ और दोस्त को भी देख पाते हैं, जो है टेरी, एना और टूटी। अब इनके बातों से हमें पता चलता है कि टेरी के अलावा बाकी के हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते थे और टेरी की तो शादी ही नहीं हुई थी। हम देखते हैं सीती का एक बेटा भी है जिसका नाम है आरिफ, जो लोगों के घर वगैरह ठीक करने का काम करता है। उसका रीका नाम की एक फ्रेंड भी है। अब यहाँ हम सीती को काफी परेशान देखते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। उसे प्रेयर करते वक्त कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम उसके पीछे एक घोस्ट को भी देख पाते हैं। अब लीला एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन सीती ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि लीला उसके तरह कॉर्प्स वॉशर ही बने। अब कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि मिसेस ईरा मारी गई है। सीती जल्दी से ईरा के घर जाती है, जहाँ ईरा बहुत ही भयानक तरीके से मारी गई थी। सीती को देख के लग रहा था कि उसे कुछ तो पता है। इधर लीला घर पर ही थी कि तभी उनके घर के छत टूट जाती है और पानी आने लगती है। तो आरिफ छत को ठीक करने लगता है कि तभी सीती भी घर आ जाती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो बीमार है। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो ईरा के खून से भरे हुए कपड़े को जला देती है। वो लीला से कहती है कि मरने वाले इंसान का सब कुछ जला देना चाहिए। तभी लीला को ईरा की एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें ईरा के साथ सीती थी। इधर सीती को मिरर में अपनी जगह घोस्ट चिल्लाते हुए दिखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। अब रात को सीती लीला के साथ सो जाती है। तभी घर में हम एक साया देख पाते हैं। तभी सीती उस साये को रूम के छत पे देखती है और वो चिल्लाने लगती है। अब लीला की आंख खुलती है तो वो देखती है सीती खून से लथपथ पड़ी हुई है। ये देखकर लीला और आरिफ बुरी तरह टूट जाती है। अब लीला को ही सीती के बॉडी को वॉश करना था क्योंकि गाँव में अब लीला के अलावा कोई भी कॉर्प्स वॉशर नहीं था। तो लीला सीती की बॉडी को वॉश करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि सीती की आंख बार बार खुल रही थी। और तभी लीला देखती है कि सीती के मुंह में एक वायर का टुकड़ा था। लीला सीती की सभी रिचुअल्स के बाद भी उसकी उन कपड़ों को नहीं जला पाती जिस पर सीती का खून लगा हुआ था। अब टेरी, एना और टूटी सीती के घर आते हैं, जहां वो लीला को उसी बेडशीट पर सोते हुए देखती हैं, जिस पर सीती का खून लगा हुआ था। अब यहां से वापस जाने के बाद टेरी कहती है कि ईडा और सीती की मौत किसी कर्स के वजह से हुई है, कि तभी एक स्केल से उसकी उंगली कट जाती है। अब यहाँ हमें इन पांचों फ्रेंड्स की एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है, जहाँ एक औरत भी थी। अब शाम को सीती की प्रेयर सेरेमनी में लीला को सीती और ईडा की घोस्ट नजर आती है, जहाँ उसे एना का घोस्ट भी नजर आती है, लेकिन एना तो वहीं मौजूद थी। अब वहाँ से वापस आने के बाद भी लीला को घोस्ट नजर आती है। तभी उसके पैर में वही नोकीली वायर का टुकड़ा चुभ जाती है, जो उसने सीती के मुंह से निकाला था। इधर एना घर में अपने बेटे के साथ थी। तभी वो देखती है अलमारी अपने आप ही खुल रही थी और बंद हो रही थी। एना जैसे ही वहाँ जाती है कि तभी अलमारी से एक हाथ बाहर आती है और एना को अंदर खींचने लगती है। तो एना का बेटा उसे बचाने जाता है, लेकिन तभी एना जमीन पर गिर जाती है और वो मारी जाती है। अब गांव में 3 औरतें एक ही तरीके से मरी थी और ये तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। तो इसीलिए पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे ताकि वो एना के मौत का वजह जान सके, लेकिन एना का बेटा इसके लिए नहीं मानता। इधर लीला सो रही थी। तभी उसे बेड के नीचे से हेल्प मी की आवाज सुनाई देती है, जो एना की घोस्ट की थी। कि तभी आरिफ वहाँ आता है और लीला को एना की डेड बॉडी को वॉश करने के लिए कहती है। तो लीला को अब एना के घर जाना पड़ता है। अब वो डेड बॉडी वॉश कर ही रही थी कि तभी एना अचानक उठकर बैठ जाती है और अपने पेट के तरफ इशारा करती है, जहाँ लीला को वैसे ही नुकीली वायर मिलती है जैसे सीती के मुंह से निकली थी। एना की डेड बॉडी वापस लेटने के बाद बार बार अपनी आंखें खोल रही थी और फिर से वो हेल्प मी कह के शांत हो जाती है। अब नेक्स्ट डे लीला एना के बेटे से मिलने जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ईदा, सीती और एना के मौत
मौत का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एना के बेटे उसे बताता है कि एना मरने से पहले किसी नूर का नाम ले रही थी। वो लीला को एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें सीटी, ईडा, एना, टेरी, टूटी और नूर भी थी। एना के बेटे को ये लगता था कि इस सब में नूर का हाथ है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि नूर तो खुद ही मर चुकी है। अब रात में लीला ईदा की कब्र खोदती है जहाँ उसे ईदा की पैर में से वही नुकीली वायर मिलती है। तभी लीला को ऐसा लगता है कि उसके आसपास बहुत सारे लाशें मौजूद हैं, तो लीला इससे बहुत डर जाती है और ईदा की कब्र को बंद करे बिना ही वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे गांव में ये बात फैल जाती है कि किसी ने ईदा की कब्र को खोदा है। अब लीला ईदा की घर उसके पुरानी फोटोज ढूंढती है जहाँ उसे नूर की भी कुछ फोटोज मिलती है। तभी वहाँ टूटी आती है जिसे लीला नूर के बारे में पूछती है। नूर का नाम सुनकर टूटी बहुत घबरा जाती है। वो लीला से कहती है कि नूर एक इविल थी और ये कहते ही वो अपने ही फेस को नोचने लगती है। लीला ये देखकर घबरा जाती है। तभी टूटी गायब हो जाती है। तभी वहाँ असली टूटी आती है जो लीला को लेकर वापस घर चली जाती है। अब लीला घर जाती है तो देखती है आरिफ को उसकी कब्र खोदने वाला टूल मिल गया था। वो जान गया था कि लीला ने ही ईदा की कब्र खोदी थी। अब लीला उसे नुकीली वायर की टुकड़े दिखाकर बताती है कि इन तीनों मौतों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, ये एक कर्स है। अब पैरी इनके बातें सुन लेती है और वो अपने तरह से इस बात को फैला देती है कि गांव के औरतें किसी कर्ज की वजह से मर रही हैं और किसी नूर नाम के औरत के वजह से ये सब हो रहा है। अब गांव के सभी औरतें कहती है कि गांव में नूर नाम की एक लड़की थी जो कि दूसरे के हस्बैंड को सिड्यूस करती थी। अब उसी रात मीना जाके पेरी को कहती है कि तुम्हें ये कर्ज वाली झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए थी, तो टेरी उससे लड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आके उन्हें रोकता है और वो बताता है कि नूर इस गांव में रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी। नूर तो काफी समय पहले मर चुकी है, तो इन मौतों को नूर के साथ ना जोड़ा जाए। ऑफिसर के जाने के बाद टेरी के बॉडी को कभी नूर के आत्मा पोजेस करती है तो कभी वो औरतें जो अब तक मारी गई है। अब कुछ देर बाद टेरी ठीक हो जाती है तो लीला वहाँ से घर वापस चली आती है। तो आरिफ उसे परेशान नजर आती है क्योंकि लीला इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही थी। आरिफ लीला से कहता है कि तुम्हें इस सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो लीला कहती है कि हमारे मॉम को किसी ने मारा है, तो मैं ये जानकर ही रहूंगी कि उनको किसने मारा है। अब रात को हम लीला के घर पे वैसे ही साया को देख पाते हैं जैसा सीटी के मौत के पहले आया था। ये साया लीला को वैसे ही मार देता है जैसे उसने सीटी को मारा था। अब लीला को दफना दिया जाता है लेकिन तभी वो जिंदा हो जाती है। असल में ये सिर्फ लीला का एक सपना था। अब तभी वो रीका के घर जाती है जहाँ उसे कुछ फोटोज मिलती है। ये फोटोज देखकर वो समझ जाती है कि रीका ही नूर की बेटी है। अब वो पेरी के घर जाती है। इधर नूर की आत्मा टूटी को भी मार देती है। इधर लीला को टेरी के घर में सबके घोस्ट नजर आते हैं और उसे वहाँ टूटी का घोस्ट भी नजर आती है, तो वो समझ जाती है कि टूटी भी मर चुकी है। लीला टूटी की डेड बॉडी ढूंढने लगती है तो वो उठकर बैठ जाती है और उसकी मुंह से नुकीली वायर निकलती है। अब लीला को यहाँ सब मरी हुई औरतों का घोस्ट नजर आते हैं जो लीला को अलग अलग बातें बोलने लगती है। तो लीला डर जाती है और हेलुसिनेट करने लगती है कि वो खुद को नुकीली वायर से मार रही है। कि तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं। वो टूटी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहते थे। टूटी की फैमिली में कोई भी नहीं था तो इसीलिए ऑफिसर को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। ऑफिसर टूटी की घर के अंदर जाता है जहाँ उसे लीला जमीन पर तड़पता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऑफिसर को देखते ही वो ठीक हो जाती है। वो कहती है कि रीका नूर की बेटी है और वो ही सबको मार रही है। लीला सबके सामने रीका को बातें सुनाती है तो रीका उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें उनके पाप अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। लीला को कुछ भी समझ नहीं आती। अब रीका वहाँ से जाते ही सभी औरतें कैसे चिल्लाने लगती है जैसे कि उन्हें दोहरा पड़ गई है। तो अब सबको ये यकीन हो जाती है कि इन सब के पीछे रीका का ही हाथ है। अब सभी औरतें मिलकर रीका को मारने के लिए जाती है और वो उसे बहुत मारती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नूर सीती और उसके दोस्तों के ही ग्रुप का एक मेंबर थी जो एक सिंगल मदर थी और उसका अफेयर सीती, ईडा और एना के हस्बैंड के साथ थी। इसलिए गांव के औरतों ने नूर के बॉडी को नुकीले वायर से जख्मी कर दिया था और नूर को मारने में ईडा और उसके सभी दोस्त थे। इन सभी ने नूर को मार दिया था। इसलिए नूर की आत्मा अब सबसे बदला ले रही थी। वो सभी को नुकीले वायर से उसी तरह से मार रही थी जैसे उसे मारा गया था। रीका का इस सब में कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो इस सब के बारे में जानती थी क्योंकि
क्योंकि उसकी मॉम नूर को उसके सामने ही मारा गया था। मूवी की फर्स्ट सीन में सीती जिस औरत के डेड बॉडी को वॉश कर रही थी वो नूर की ही थी। अब लीला के कहने पर सभी औरतें रिका को वैसे ही मार रही थी जैसे उसकी मॉम को मारा था। रिका उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। लीला को फील होती है कि सीटी की आत्मा उसे ऐसा करने से रोक रही है, तो वो रिका को बचाने के लिए आगे जाती है। तो अब आरिफ उसे बचाने के लिए आता है, जिससे आरिफ को भी चोट लग जाता है और आरिफ की यहाँ मौत हो जाती है और रिका भी मारी गई थी। लीला ये देखकर रोने लगती है और गांव के सभी औरतें उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। एक सीन में हम लीला को एक औरत की डेड बॉडी वॉश करते हुए देखते हैं। उसके शरीर में से लीला को एक नुकीली पिन मिलती है। शायद अब नूर की जगह रिका ने उन औरतों से बदला लेना शुरू कर दिया था जिन्होंने उसे मारा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।